बंगाल में बीजेपी के लिए चुनावी कैंपेन कर रहे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो टीएमसी का नया नामकरण ही कर दिया है। बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल बुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया, पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो मारो काटो। शिवराज सिंह चौहान ने ममता सरकार की नीतियों पर भी करारा वार किया। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार के कार्यकाल में उन योजनाओं की लगातार अनदेखी की गई जिनके जरिए एक बड़े तबके को फायदा पहुंचाया जा सकता था। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो यह है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से तो आपका क्या बिगड़ जाता? किसानों को 6,000 रुपए मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता? ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने दावा किया कि ममता सरकार में 5,000 गांवों में हिंदुओं का नामो निशान मिट गया क्योंकि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टीएमसी के कार्यकाल में बीजेपी के 300 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, वो भी इसलिए क्योंकि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगाया कि श्री राम के नारों और सरस्वती पूजा से परहेज करने वाली ममता बंगाल को बांटने का काम कर रही हैं। आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है, और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडा गर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए। ममता दीदी, 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। दरअसल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनमें बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव में हिंसा को लेकर बेहद सख्ती बरती जा रही है। प्लान ऑफ एक्शन के मुताबिक बंगाल में अर्धसैनिक बल की कुल 125 कंपनियां तैनात होंगी, जिनमें बंगाल के अलग अलग जिलों में अर्धसैनिक बल के कुल 11,000 जवान तैनात किए जाएंगे। चुनावों में किसी तरह की गड़बड़ी और हिंसा से बचने के लिए सीआरपीएफ की 60 कंपनियां, बीएसएफ की 25 कंपनियां, एसएसबी की 20 कंपनियां, सीआईएसएफ की 5 कंपनियां और आईटीबीपी की भी 5 कंपनियां बंगाल के सियासी अखाड़े में मोर्चा संभालेंगी। इतनी भारी भरकम फोर्स के बीच बंगाल में चुनाव होने का मतलब यही है कि बंगाल में चुनाव के दौरान भी हिंसा की आग भड़क सकती है। ये एक बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर बंगाल के उन तमाम जिलों में बड़ी फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहां हिंसा होने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिलहाल चुनावों से पहले जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि कानून व्यवस्था से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है
और वो है कि बंगाल में गुंडा तंत्र इस कदर हावी हो चुका है कि पुलिस प्रशासन भी इस तंत्र के आगे बेबस है।